कहानी के स्टार्टिंग ड्रैगन कबीले की सम्राट चैंग जी को दिखाते हुए होता है। भले ही वो ड्रैगन कबीले से थी, लेकिन फिर भी सम्राट बनने के लिए उसे भी खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ा और अपनी परीक्षाओं को पूरा करना पड़ा। तब जाकर वो ड्रैगन कबीले की सम्राट बनी। वो आज बहुत ही ज्यादा खुश होती है और इसके बारे में सबको बताना चाहती थी, लेकिन जो उसकी कजन सिस्टर ड्रैगन शैडो होती है वो उसकी सभी खुशियाँ उससे छीन लेती है और अपने चाकू से उसके पेट पे वार कर देती है। ड्रैगन सम्राट उससे पूछती है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। ड्रैगन शैडो कहती है क्योंकि मुझे तुम्हारी प्राचीन ड्रैगन रक्त रेखा चाहिए, इसीलिए तुम्हें मरना होगा। ड्रैगन शैडो पिछले हजारों सालों से ड्रैगन सम्राट की सेवा करती आ रही होती है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि जब वो ड्रैगन सम्राट बने और उसकी प्राचीन ड्रैगन रक्त रेखा सामने आए, तब ड्रैगन शैडो उसे जान से मारकर उसकी रक्त रेखा उससे छीन ले। और आज उसका ये सपना भी पूरा हो गया। ड्रैगन शैडो उसे कहती है कि मैं हमेशा ही जब भी तुम्हें ऊंचाई पे देखती थी, मैं कसम खाती थी कि मैं तुम्हें नीचे खींच कर ही रहूंगी, और आज देखो मैंने तुम्हें खत्म कर दिया। मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगी ताकि तुम्हारा फिर से कभी पुनर्जन्म ही ना हो। ऐसे कहते हुए वो उसके ऊपर दोबारा वार करती है और उसकी प्राचीन रक्त रेखा को उससे छीन लेती है। धीरे धीरे लाल रोशनी ड्रैगन सम्राट से निकलते हुए तलवार के रास्ते ड्रैगन शैडो के अंदर जाने लगती है और वो पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि अब वो ड्रैगन सम्राट बन सकती है। लेकिन ड्रैगन सम्राट उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी। वो बची कुछ शक्तियों का यूज करती है और अचानक से ड्रैगन शैडो के ऊपर हमला कर देती है। ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और आगे स्टोरी हमें 20 साल बाद दिखाई जाती है, जहाँ पे हम ड्रैगन सम्राट को देखते हैं जो कि टाइम ट्रेवल करने के बाद उसकी आत्मा फ्यूचर में 20 साल आगे आ गई होती है, जहाँ पे वो एक लड़की जिसका नाम लॉन्गली होता है जो कि मरी पड़ी होती है उसके बॉडी में प्रवेश कर लेती है। शरीर में दाखिल होने के बाद ड्रैगन सम्राट को लॉन्गली की याददाश्त आने लगती है, जिसे उसे पता चलता है कि कुछ समय पहले ही लॉन्गली की सौतेली बहन और उसका मंगेतर दोनों साथ में मिलकर उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। सौतेली बहन के पास कल्टीवेशन की ताकत थी और वो अपनी तलवार से पहले इसे चोट पहुंचाती है। इसके बाद मंगेतर भी, जिसके पास भी पावर्स होती है, वो उसे पहाड़ से धक्का दे देता है और वो ऊंची पहाड़ से घायल होते हुए नीचे गिरने लगती है। ड्रैगन सम्राट बताती है कि इस समय जिस बॉडी में मैं हूँ उस लड़की का नाम लॉन्गली है। ये भी ड्रैगन कबीले से है, लेकिन वो इंसानी कबीले हैं, इसलिए इनके पास उतनी पावर्स नहीं है जितने हमारे पास होती है, क्योंकि ना ही इस लड़की के पास कल्टीवेशन की शक्तियाँ हैं और ना ही ये बुद्धिमान है। पता नहीं मैं किस बॉडी में फंस गई हूँ, लेकिन इस समय तो मुझे इससे ही काम चलाना होगा। वो होश में आने के बाद ऐसा सोच रही होती है। फिर वो अपनी जादुई लॉकेट को जैसे ही लेने वाली होती है जिसमें अब भी कुछ पावर्स बचे थे, तभी यहाँ पे ड्रैगन शैडो का एक नौकर आ जाता है जिसे यहाँ पे भेजा गया था ताकि वो देख सके कि ड्रैगन सम्राट पूरी तरीके से खत्म है या फिर नहीं। लेकिन जैसे वो ड्रैगन सम्राट को सही सलामत देखता है, वो अचानक से उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन तभी ड्रैगन सम्राट अपने लॉकेट का यूज करती है और उसके पावर से यहाँ से गायब हो जाती है और ये नौकर उसे देखता ही रह जाता है। दूसरी तरफ हम ड्रैगन सम्राट को देखते हैं जो कि अपने आप को छुपाने के लिए पानी के अंदर चली जाती है, जहाँ पे जाने के बाद धीरे धीरे उसके जख्म भी ठीक होने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से उसकी आंखों में तेज सी रोशनी चुभने लगती है और तभी हम यहाँ पे एक और पर्सन को देखते हैं। इस लड़के का नाम वेलियान होता है और ये डिमोटिक कल्टीवेशन का ग्रैंड मास्टर होता है। ताकतवर और शक्तिशाली होने के बावजूद भी इसकी अपनी कुछ परेशानियां थी, जिससे बाहर निकलने के लिए इसे फिनिक्स बॉडी वाली लड़की की जरूरत थी। जैसे ही वो लॉन्गली की बॉडी को देखता है, उसके अंदर से उसे फिनिक्स बॉडी की स्मेल आती है, इसीलिए वो ड्रैगन सम्राट को अपनी शक्तियों से अपनी तरफ खींच लेता है और फिर वो उसे किस करने लगता है। ये देखकर ड्रैगन सम्राट अपने आप को वहाँ से छुड़ाने के लिए अपने पावर का यूज करती है और वापस से उसी जगह पे चली जाती है और अपने लिए एक सुरक्षा घेरा बना लेती है। वैन जो कि यहाँ का राजा होता है, फिनिक्स बॉडी वाली लड़की से मिलने के बाद वो लॉन्गली को ढूंढने लग जाता है और दूसरी तरफ ड्रैगन सम्राट धीरे धीरे अपनी शक्तियों को हासिल करने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ पे उसे सफलता भी मिलती है क्योंकि फिनिक्स बॉडी होने की वजह से वो तेजी से अपनी बॉडी को रिकवर कर रही होती है। इसीलिए वो फिर से अपनी और भी शक्तियों को हासिल करने की कोशिश करने लगती है। बट तभी अचानक से उसकी गोद में एक सफेद अंडा गिर जाता है। वो ड्रैगन सम्राट को अपने बारे में बताता है कि वो भी ड्रैगन कबीले का वंशज है, लेकिन पूरी शक्ति ना मिलने की वजह से वो इस समय अंडे के रूप में है, वो अपनी असली रूप में नहीं आ रहा है। और अपनी बातों पे ड्रैगन सम्राट को विश्वास दिलाने के लिए वो बताता है कि आपका जो जादुई लॉकेट था इस समय वो आपके हाथ में चला गया है। मुझे ये सारी चीजें पता है क्योंकि मैं भी आपके ही कबीले से हूँ। ये सुनकर एक पल के लिए ड्रैगन सम्राट उस चीज को देखती है और सच में उसके हाथ पे उसका लॉकेट होता है, जैसा कि ड्रैगन अंडे ने उसे बताया था। ड्रैगन अंडा आगे भी उसकी मदद करने की बात करता है और बदले में ड्रैगन सम्राट से वो कहता है कि वो उसके असली रूप में लाने में उसकी मदद करे और ये सुनकर ड्रैगन सम्राट भी उसकी बात मान लेती है। फिर ड्रैगन अंडा लॉन्गली की बॉडी के बारे में ड्रैगन सम्राट को बताने लगता है। वो कहता है कि इस लड़की की बॉडी में फिनिक्स रक्त है, इसी वजह से आप जीवित है। अगर आपने किसी और बॉडी में अपना घर बनाया होता तो आप शायद मर चुकी होती। वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी वो नौकर इसे ढूंढते हुए एक बार फिर से उसके पास आ जाता है और उसके सुरक्षा कवच पे हमला करने की कोशिश करता है। देखकर ड्रैगन सम्राट अपने सुरक्षा कवच से बाहर आती है और उसके बाद नौकर का सामना करती है। नौकर जिसे ऐसा लग रहा होता है कि ड्रैगन सम्राट कमजोर है, वो उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन ड्रैगन सम्राट अब अपने आप को इतना ताकतवर बना चुकी होती है कि वो इस नौकर को आसानी से खत्म कर सके। नौकर को खत्म करने के बाद वो उसकी तलवार को ले लेती है, क्योंकि तलवार खास होता है इसलिए वो उसे अपना बना लेती है और इसके
बाद वो शहर चली जाती है। शहर में आने के बाद जब ड्रैगन सम्राट कुछ लोगों को बात करते हुए सुनती है लोंगली के बारे में, तब उसे पता चलता है कि जो लोंगली है उसकी दिमागी हालत सही नहीं थी, तो अच्छा हुआ कि वो मर ही गई। आज उसके फैमिली वाले उसकी आखिरी क्रियाक्रम करने वाले हैं। ड्रैगन सम्राट जब ये सारी बातें सुनती है तो वो ड्रैगन अंडे से बात करती है और कहती है कि इस लड़की की लाइफ तो बहुत ही ज्यादा दुख भरी है। इसके बाद वो अपने चेहरे को ढकते हुए एक जड़ी बूटी वाले शॉप पे जाती है ताकि कोई उसे पहचान न सके। ये देखकर ड्रैगन एग से पूछता है कि वो इस समय यहाँ पे क्या कर रही है। तब ड्रैगन सम्राट उसे कहती है कि घर जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ जड़ी बूटी और कुछ दवाइयाँ खरीदना चाहती हूँ ताकि तुम जल्द से जल्द इस अंडे से बाहर आ सको। ड्रैगन अंडा इससे बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद दोनों उसके अंदर जाते हैं जहाँ पे ड्रैगन अंडे को मिट्टी का बड़ा घड़ा दिखाई देता है जो कि खास होता है, इसलिए वो ड्रैगन सम्राट को अपने साथ खींचते हुए उसके पास लेकर जाता है और कहता है कि ये एक खजाना है। तब ड्रैगन सम्राट उसे खरीदने का डिसाइड करती है और यहाँ के एक कर्मचारी को बुलाते हुए बताती है कि वो बड़ा सा मटका खरीदना चाहती है, साथ में उसे कुछ दवाइयाँ भी चाहिए और वो उसकी रिसिप्ट उसे दे देती है और फिर वो वहाँ पे इंतजार करने लगती है। तभी यहाँ पे सिटी लॉर्ड की बड़ी बेटी बाइलिन आती है जो वो उस ड्रैगन अंडे को देख लेती है और ड्रैगन सम्राट से उस अंडे को खरीदने की मांग करती है। ड्रैगन सम्राट जब उसे देखती है तब वो उसे एक पल में ही पहचान लेती है क्योंकि ये लड़की उसी की बहन है जिसके साथ इसकी सगाई होने वाली थी और लोंगली को जान से मारने में इसका भी कहीं न कहीं हाथ था। इसलिए ड्रैगन सम्राट उसे अंडे बेचने से मना कर देती है और कहती है कि मैं इसे किसी को भी नहीं बेचने वाली हूँ। ये सुनकर भीड़ आपस में बात करने लगती है कि अब इस लड़की का क्या होगा क्योंकि बाइलिन बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली लड़की है। बाइलिन भी ना सुनने के बाद बड़े ही गुस्से में आगे बढ़ती है और अपने पावर का यूज करके उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रैगन सम्राट आसानी से उसके पावर से बच जाती है। ये देखकर बाइलिन थोड़ी देर रुकती है और कहती है कि वो उसे एक और मौका दे रही है, अच्छा होगा कि वो ड्रैगन अंडा उसे दे दे और यहाँ से जिंदा चली जाए। ड्रैगन सम्राट उसकी भद्दी धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरती है। वो तो उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि तुम सिटी लॉर्ड की बड़ी बेटी हो तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी भी चीज को हासिल कर लोगी। ये सुनकर भीड़ बाइलिन के ऊपर हंसने लगती है जिससे वो इंसल्ट महसूस करती है और तुरंत अपने गार्ड सबको ड्रैगन सम्राट के ऊपर हमला करने के लिए कह देती है। लेकिन तभी ऊपर से कोई पर्सन अपने पावर का यूज करते हुए सभी को नीचे गिरा देता है। ऊपर से एक भारी आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि मेरी दवाई घर में किसी को भी लड़ाई करने की अनुमति नहीं है, अगर कोई भी इस चीज को तोड़ता है तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। उसकी आवाज सुनकर तो बाइलिन भी डर जाती है और वो चुपचाप जुर्माना देने के लिए भी मान जाती है। ऐसे इंसान को देखने की किसकी चाह नहीं होगी, इसलिए ड्रैगन सम्राट भी ऊपर देखने लगती है कि आखिर वो पर्सन कौन है और जैसे ही वो अपने सामने किंग वैन को देखती है वो उसे देखते ही पहचान लेती है और तुरंत वहाँ से भाग जाती है। इधर किंग उसी फिनिक्स बॉडी वाली लड़की को ढूंढ रहा होता है और अपनी जनरल से उसे ढूंढने के लिए कहता है। वो कहता है कि उस लड़की के बॉडी पे एक फ्लावर का सिंबल बना हुआ है और उसके बारे में मुझे कुछ बातें याद नहीं आ रही हैं, जब याद आएगा तो बता दूंगा, अभी तुम उस लड़की को ऐसे ही ढूंढो। दूसरी तरफ हम ड्रैगन सम्राट को देखते हैं जो कि लोंगली के घर पे पहुंचती है जहाँ पे काफी सारे लोग आए होते हैं। घर के अंदर हम देखते हैं कि भाई लोंगसाओ अपनी बहन के गुजरने के बाद बहुत ही ज्यादा दुखी होता है, लेकिन वहीं सौतेली बहन मुन अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और ड्रामा कर रही होती है कि बड़ी बहन के गुजर जाने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है। इनके पिता मिस्टर लंग जो कि ड्रैगन परिवार से होते हैं वो ये सारी चीजें देख रहे होते हैं। फिर वो मून को अपने पास बुलाते हैं और बड़ी बहन के फियोंसे से उससे शादी करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि ये बहुत ही बड़ी बात है कि हमारा परिवार ड्रैगन परिवार सिटी लॉर्ड के परिवार से जुड़ रहा है, इसलिए मैं इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहता हूँ। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ये सुनकर तो सौतेली बहन मून पहले ड्रामा करती है कि कहीं इसके ऊपर किसी को शक न हो जाए और उसके बाद ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि फैमिली की इज्जत की वजह से, अपने पिता के कहने की वजह से वो उस लड़के से शादी कर रही है। लेकिन तभी सही समय पे यहाँ पे ड्रैगन सम्राट आ जाती है। वो पूछती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कोई मरा हुआ है, आखिर ये समाधि किसकी है। भाई और पिता तो लोंगली को यहाँ पे देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन वहीं पे मून जब इसे देखती है तब उसका बुरा हाल हो जाता है और वो सोचने लगती है। वो सोचती है कि लोंगली के पास कोई कल्टिवेशन की पावर नहीं है और उसने उसे बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी किया था और पहाड़ से फेंक दिया था, तो आखिर ये जिंदा सही सलामत वापस कैसे आ सकती है। और इसी हड़बड़ी में वो ड्रैगन सम्राट से कह जाती है कि कहीं तुम कोई भूत तो नहीं होना। ये सुनकर ड्रैगन सम्राट उसे डराने की कोशिश करती है और कहती है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वजह तुम्हें बतानी होगी। ये सुनकर तो वो डर कर नीचे ही बैठ जाती है, लेकिन अगले ही पल वो अपने आप को संभालते हुए अपना नाटक कंटिन्यू करने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें वापस देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ मेरी बड़ी बहन। ड्रैगन सम्राट अब भी उसे डराती है और कहती है कि रात को सही से सोना, कहीं तुम्हारे पास कोई भूत ना आ जाए। अब वैसे तो मून की डर डर के बहुत ही बुरी वाली हालत हो जाती है, लेकिन वो अपने डर को यहाँ पे दिखाती नहीं है। वो डट के ड्रैगन सम्राट के सामने आती है और उसे पूछती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ थी और तुम बेवकूफ भी नहीं लग रही हो। ये सुनकर ड्रैगन सम्राट वापस से अपने किरदार में आ जाती है और जहाँ पे वो अपने पिता से कहती है कि कुछ समय पहले वो चट्टान से गिर गई थी जहाँ पे उसे काफी ज्यादा चोट लग गया था, लेकिन जब वहाँ के कुछ लोकल लोगों ने उसे इस हालत में देखा तब वो उसे अपने साथ अपने घर पे ले गए। वहाँ पे जाकर उन्होंने इसका ट्रीटमेंट किया और जब वो ठीक हो गई तब वो वापस आ गई। मून ड्रैगन सम्राट को वापस आते हुए देखकर अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती
लगती है, इसलिए वो उसे सबक सिखाने के लिए बहाने से उसके क्लोज जाती है और उसे हैंडशेक करती है। ड्रैगन सम्राट भी उसे हाथ मिला लेती है और तभी उसे याद आता है कि पास्ट में मून ने हमेशा ही अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का यूज करते हुए लॉन्गली की बॉडी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और बार बार इसी चीज को दोहराने की वजह से लॉन्गली पागल हो गई। बल हर बार की तरह मून इस बार भी इस चीज को करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसका सामना ड्रैगन सम्राट से हो जाता है, जो कि उसकी चाल को समझ लेती है और उल्टा उसको ही चोट पहुंचा देती है। इसके बाद वो उसे धक्का देती है और बुरी तरीके से पागलों की तरह उसे पीटना स्टार्ट कर देती है और इस पागलपन की वजह से कोई ड्रैगन सम्राट को रोकता भी नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो दोनों साथ में खेल रही हैं। इसके बाद ड्रैगन सम्राट मून को बहुत ही बुरी तरीके से मारने के बाद फिर से पागलों वाली एक्टिंग करने लगती है। मून अब इस चीज से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई होती है, इसलिए वो अपने पिता और भाई से कहती है कि ये जानबूझकर मुझे मारने की कोशिश कर रही है। हालांकि भाई तो इसकी बातों पे भरोसा नहीं करता है, लेकिन पिता लॉन्गली को डांट लगाते हैं और अपनी छोटी बहन से माफी मांगने के लिए कहते हैं, जिस सुनकर ड्रैगन सम्राट सोचती है कि मुझे तो इसे और भी सबक सिखाना है। इसके बाद वो अपने बॉडी पे लगे हुए पुराने जख्मों को उसे ताजा कर देती है और उसे अपने पिता को दिखाते हुए कहती है कि इसे मेरी छोटी बहन ने ऐसा किया है। पिता इस घाव को देखकर इतना ज्यादा गुस्सा होते हैं कि वो मून को डांट लगाते हैं, साथ ही उसे मंदिर में जाकर घुटने टेकने के लिए भी कह देते हैं। इसके बाद मून को वहाँ से जाना पड़ता है, लेकिन वो जाते हुए कसम लेती है कि अगर वो एक बार लॉन्गली को जान से मार सकती है तो वो ये कोशिश बार बार करेगी। फिर वो इसके बाद से सीधा बायलिन और उसके भाई चैन के पास आती है और उन दोनों को लॉन्गली के बारे में बता देती है कि वो वापस आ गई है। ये सुनकर ये दोनों भी घबरा जाते हैं। चैन को तो इस बात का डर होता है कि उसे अभी एक पागल लड़की के साथ शादी करना होगा, लेकिन उसकी बहन बायलिन उसे समझाती है कि वो लॉन्गली को खत्म कर देगी, उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम ड्रैगन सम्राट को देखते हैं, जो कि उसी प्राचीन घड़े का यूज करते हुए अमृत बनाने की कोशिश कर रही होती है, जिसमें उसे अपनी काफी सारी शक्तियां लगानी पड़ती है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि वो सक्सेसफुली एक छोटी सी अमृत की गोली बना लेती है, जिसे वो अपने पास खींचती है। ड्रैगन अंडा ये देखकर ड्रैगन सम्राट की तारीफ करने लगता है और कहता है कि आप तो मेरे गुरु बनने के लायक हो। अगर आप इसी रफ्तार से काम करते रहोगे तो आप अपनी सभी चीजों को पालोगे जो आप चाहते हो। ये सुनकर ड्रैगन सम्राट कहती है कि ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि मुझे अभी भी कई सारे अमृत बनाने हैं, कई सारी जड़ी बूटियों को हासिल करना है और अपनी शक्तियों को भी बढ़ाना है। क्योंकि मैं इस समय जिस बॉडी में रह रही हूँ, उस बॉडी में रहने के बाद मेरे अंदर एक नया जहर उभर रहा है। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, शायद फिनिक्स बॉडी की वजह से या फिर मेरे ड्रैगन सम्राट होने की वजह से, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे इस जहर से बाहर निकलना होगा। अगर सही समय पे मैं अपने इस जहर को बाहर नहीं निकालती हूँ तो मैं इस फिनिक्स बॉडी के अंदर ही मर जाऊंगी। ऐसा कहते हुए वो उसे खा लेती है और अपना काम फिर से स्टार्ट कर देती है। इस बार वो अपनी दूसरी मैजिक का यूज करती है और इसकी जो मैजिक होती है वो किंग भी महसूस कर लेता है, क्योंकि इसी पावर का यूज करके वो उस पानी में गई थी। इसीलिए वो उस पावर का पीछा करते हुए मिस्टर लॉन्ग के घर पे आ जाता है, जहाँ पे वो ड्रैगन सम्राट को देखता है, उसे पहचान लेता है और कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे यहाँ मिलोगी। और दूसरी तरफ ड्रैगन सम्राट होती है, उसे किंग के बारे में कुछ भी नहीं होता है। वो तो अपने अंडे से बात कर रही होती है कि आगे उसे अब जड़ी बूटी हासिल करनी है। वो बात कर रही होती है, तभी यहाँ पे बायलिन आ जाती है और वो ड्रैगन सम्राट को एक छोटी सी डिब्बी देती है और उसे वो खाने के लिए कहती है, लेकिन ड्रैगन सम्राट ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है। ये देखकर बायलिन उसके ऊपर अपने पावर का यूज करती है, लेकिन ड्रैगन सम्राट के ऊपर उसके पावर का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, जिससे बायलिन को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर ड्रैगन सम्राट के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन ड्रैगन सम्राट तो उससे कई गुना ज्यादा फास्ट होती है। वो उसके खतरनाक वार को भी आसानी से हरा देती है, जिससे बायलिन को काफी बुरी चोट लग जाती है, जिससे वो ये बात जान लेती है कि ड्रैगन सम्राट के पास कल्टिवेशन की पावर है। और तभी उसकी नजर उस अंडे पे भी जाती है और वो उसे पहचान लेती है कि यही वो मास्क वाली लड़की है जो कि पिछली बार उसे बुरी तरीके से हराई थी। साथ ही वो ये भी जान जाती है कि ये कोई पागल नहीं है, इसलिए वो इसके बारे में सभी को बताने के लिए यहाँ से निकलती है। लेकिन ड्रैगन सम्राट अपने पावर का यूज करते हुए उसे रोकती है और उसे खत्म कर देती है। ये सारी चीजें किंग छुपकर देख रहा होता है और वो कहता है कि ये पागल ही नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। इधर ड्रैगन सम्राट अपने अंडे से बात करती है और कहती है कि क्यों, तुम्हें मजा तो आई ना। ये सुनकर अंडा कहता है कि मैं लड़की नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ, तो सोच समझ कर बात करो। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है। तभी इसकी नजर छुपे हुए किंग पे जाती है, जो कि उसे पहली नजर में देखते ही उसे पहचान लेती है। और जब राजा को पता चलता है कि उसने उसे देख लिया है, तब वो भी उसके सामने आ जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझे देखकर तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुई हो, क्या हम पहले एक दूसरे से मिले हैं? ये सुनते ही ड्रैगन सम्राट वापस से पागल बनने का नाटक करने लगती है और कहती है कि आप कौन हो और यहाँ पे मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? आप मुझे यहाँ पे कोई तोहफा देने आए हो? सुनकर वो हंसता है। तब ड्रैगन सम्राट उसकी हंसी की तारीफ करती है। तभी बाहर से साउ ड्रैगन सम्राट को आवाज देता है और जैसे वो अपने भाई को जवाब देते हुए वापस से अपने कमरे में देखती है, वो देखती है कि वो लड़का वहाँ से गायब हो गया है। फिर वो अपने भाई के कहने पे अपने पिता से जाकर मिलती है, जहाँ पे उसका फियांसे और उसकी बहन दोनों ही होते हैं। ऐसे ही फियांसे ड्रैगन सम्राट को देखता है, वो उसके पास आता है और अपनी बहन के बारे में पूछता है। वो कहता है कि मेरी बहन तुम्हारे ही कमरे में गई थी और वहाँ से वो गायब हो गई है, बताओ तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया है? फियांसे और सौतेली बहन दोनों ही ड्रैगन सम्राट के ऊपर इल्जाम लगा
लगा रहे होते हैं कि उसने वायलिन को कहीं गायब कर दिया है। इनकी बातें सुनकर तो ये समझ आती है कि ये इन दोनों का ही प्लान है और इस समय वो शांत रहने का फैसला करती है। और तभी मिस्टर लॉन्ग भी दोनों को शांत करते हुए बैठा देते हैं और कहते हैं कि उनकी बड़ी बेटी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। लेकिन सौतेली बहन अब भी उसके ऊपर इल्जाम लगा रही होती है और वो अपने पिता से कहती है कि ये आज तक हमसे बहुत सारे झूठ बोलते हुए आ रही है, जैसे कि ये पागल नहीं है, ये बेवकूफ नहीं है और इसके पास पावर्स भी हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा और ये झूठ बोलती रही तो एक दिन ये हमारे परिवार को खत्म कर देगी। सौतेली बहन की बातें सुनते हुए पिता एक बार ड्रैगन सम्राट से उसे पूछते हैं कि क्या वो वायलिन के बारे में जानती है। तब ड्रैगन सम्राट थोड़ी देर शांत रहती है और अचानक से सर दर्द का बहाना करने लगती है और इसके बाद वो पागलों की तरह एक बार फिर से मून को बुरी तरीके से पीटना स्टार्ट कर देती है। वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीट रही होती है, जिसे देखकर उसका फियांसे उसके सामने आता है और उसे रोकता है। फिर से अपना दूसरा नाटक स्टार्ट कर देती है और उससे डरते हुए वो अपने पिता के पास चली जाती है और वो कहती है कि वो आज के बाद अपनी बहन को कभी भी नहीं मारेगी, अपने फियांसे के पास कभी नहीं जाएगी, उसे अपनी बहन को किस करते हुए नहीं देखेगी, उन दोनों को साथ में कपड़े उतारते हुए नहीं देखेगी, उन दोनों को साथ में वो कभी नहीं देखेगी। इस तरीके से ड्रैगन सम्राट पागलपंती का ड्रामा करते हुए दोनों की सच्चाई सामने ला देती है, जिससे सुनकर तो पिता इतने ज्यादा गुस्सा होते हैं कि वो सामने आकर उसे डायरेक्टली पूछते हैं कि क्या ये सच है। तब वो झूठ बोलने लगती है। ये देखकर ड्रैगन सम्राट एक बार फिर से नाटक करने लगती है। वो उस सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश करती है जब वो पहाड़ से गिरी थी। वो बड़बड़ाना स्टार्ट कर देती है कि वो पहाड़ से गिर रही है, वो इन दोनों को चुंबन करती हुए देख रही है और फिर वो गिरने की एक्टिंग भी करती है, जिसे देखकर उसके पिता उसे बचा लेते हैं। इसके बाद वो अपने पिता से कहती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं इन दोनों को अब कभी साथ में नहीं देखूंगी। जब ये कपड़े उतारते हैं, जब ये एक दूसरे के साथ होते हैं, किस करते हैं, मैं वो सारी चीजें नहीं देखूंगी। पिता से ये सारी बातें सुनकर रहा नहीं जाता है और वो गुस्से में अपनी छोटी बेटी मुन के ऊपर हाथ उठा देते हैं। लेकिन जो फियांसे होता है वो मिस्टर लिन से क्वेश्चन करने लगता है और कहता है कि आप किसी पागल लड़की की बातों पे ऐसे विश्वास कैसे कर सकते हो। पिता कहते हैं कि अगर मैं उसकी बातों पे भरोसा ना करूँ तो उसकी बातों पे भरोसा कौन करेगा। ये सुनकर मुन अपने पिता के सामने झुक जाती है और कहती है कि आप मेरी बड़ी बहन से ज्यादा प्यार करती हो, इसलिए मैं उसे ईर्ष्या करती हूँ, लेकिन मैं उसे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती हूँ। फियांसे जब मुन को इस तरीके से देखता है तब वो लाचार और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, इसलिए वो लॉन्ग ली के साथ रिश्ता तोड़ने की बात कर देता है, जिसे सुनकर तो ड्रैगन सम्राट जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। वो कहता है कि ये लड़की तो हमेशा ही मेरे पीछे आने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन आज जब मैंने उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया तो वो इतनी ज्यादा खुश क्यों है। वो ऐसा सोच ही रहा होता है। तभी ड्रैगन सम्राट अपने पिता से कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ, मेरे साथ उसका रिश्ता टूट गया तो वो आराम से मेरी बहन के साथ किस कर सकता है, उसके साथ आलिंगन में आ सकता है, उसके कपड़े उतार सकता है। ऐसे कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगती है। फिर तभी यहाँ पे एक गार्ड आता है जो कि ये पुष्टि करता है कि वायलिन पहले ही महल से बाहर निकल चुकी है। ऐसा कहते हुए वो चला जाता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि ड्रैगन सम्राट ने उसकी बहन के साथ कुछ भी नहीं किया था। तब पिता उसके साथ फाइनली रिश्ते को तोड़ देते हैं और इसके बाद फियांसे चैन चुपचाप मुंह लटका कर वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद भी पिता अब भी मून को सजा दे रहे होते हैं और उसे घुटने पे बैठने के लिए कह रहे होते हैं। इसके बाद वो अपनी बड़ी बेटी से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम उस लड़की को पसंद करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए उसके पास एक बार फिर से रिश्ता लेकर जाऊंगा। ये सुनकर वो रिश्ते से मना कर देती है और वो कहती है कि वो उसे अब पसंद नहीं करती है, उसे मेरी बहन पसंद करती है, तो आप उसकी शादी उससे करा दो। इसके बाद वो बिना डरे एक दूसरे को किस कर सकते हैं। ये सुनकर छोटी बहन शादी के लिए तुरंत मना कर देती है, क्योंकि वो किसी के शक में आना नहीं चाहती थी। लेकिन जो पिता होते हैं ड्रैगन सम्राट से कहते हैं कि वो उन दोनों की शादी करा देंगे, जिसके बाद वो खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहेंगे। अब ये सब सुनने के बाद तो मून बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जैसे वो अपने कमरे में आती है, वो चैन को देखती है, वो खुशी से उसके पास आती है और उसकी गोद में बैठ जाती है, उसे गले से लगा लेती है। दूसरी तरफ ड्रैगन सम्राट जो होती है वो किसी अमृत को पाने के लिए घर से निकल रही होती है और तभी वो अपने भाई और पिता को बात करते हुए सुनती है, जहाँ पे पिता अपने बेटी से कह रहे होते हैं कि वो किसी भी तरीके से बड़ी बेटी की शादी चैन से कराना चाहते हैं, जिससे दोनों परिवार को फायदा होगा। ये सुनकर भाई पिता की बात के विरुद्ध खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर मेरी बहन उस लड़के से शादी नहीं करना चाहेगी तो मैं शादी नहीं होने दूंगा। ये सुनकर ड्रैगन सम्राट को पता चलता है कि उसका भाई उसे कितना ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद वो ड्रैगन अंडे की बताए हुए राह पे निकल जाती है। दूसरी तरफ हम किंग को उसके जनरल के साथ देखते हैं, जो कि लॉन्गली की फिनिक्स बॉडी वाली स्मेल को महसूस करते हुए सिटी हॉल पहुंच जाता है, ये पता लगाने के लिए कि आखिर वो लड़की यहाँ पे किस लिए आई है। वहीं सिटी हॉल के दूसरे कमरे को देखते हैं, जो कि बहुत सारी जड़ी बूटियों और अमृतों से भरा होता है, और यहीं पे ड्रैगन सम्राट को देखते हैं, जो कि यहाँ पे अमृत हासिल करने के लिए आई थी, क्योंकि ड्रैगन एग ने उसे बताया था कि उसे यहाँ पे अमृत जरूर मिलेगा। इसलिए वो यहाँ पे तेजी के साथ उस अमृत को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। काफी समय तक तो उसे उसका अमृत उसे नहीं मिलता है, लेकिन अचानक से उसके सामने एक छोटी सी डिब्बी नजर आती है, जो कि वही अमृत होती है जिसे वो काफी समय से ढूंढ रही थी। वो उसे लेती है और तुरंत वहाँ से निकलती है। उसे वहाँ से निकलते हुए ड्रैगन किंग देख लेता है और तभी यहाँ पे सिटी हॉल का एक पर्सन भी उसे देख लेता है और उसे रोकने के लिए अचानक से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे ड्रैगन सम्राट अपने आप को बचा नहीं पाती है। ये देखकर वो उसके ऊपर दूसरा हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी किंग उस पर्सन का ध्यान भटकाता है, जिस वजह से ड्रैगन सम्राट आसानी से वहाँ से निकल जाती है। बाहर आने पे वो सोच रही होती है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा था, और तभी वो दोनों उसका पीछा करते हुए वहाँ पे भी आने लगते हैं। इसलिए वो मैसेज करते हुए वहीं पे गायब हो जाती है। किंग अपनी जनरल के साथ उसकी सुगंध को महसूस करते हुए यहाँ पे तो आता है, लेकिन उसे वो यहाँ पे नहीं मिलती है। देखकर वो समझ आता है कि उस लड़की ने कोई पावरफुल मैजिक का यूज किया था,
इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ड्रैगन सम्राट किंग के बारे में ही सोचने लगती है। वो कहती है कि उसने जानबूझकर उस इंसान का ध्यान भटकाया था, क्या वो मुझे बचाना चाहता था? इस तरीके की वो बातें कर रही होती है। तभी ड्रैगन अंडा उसे कहता है कि आइंदा इस तरीके का खतरनाक रास्ता तुम मत अपनाना, चाहे कोई भी अमृत क्यों ना हासिल करना हो। ये सुनकर वो कहती है कि क्या तुम मेरी फिक्र कर रहे हो। सीन कट होता है और अगले सीन में हम साओ को देखते हैं, जो कि अपने सबसे अच्छे दोस्त फू फैमिली के यंग मास्टर को अपनी बहन से मिलाने के लिए लाया होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो अपने फियांसे को पसंद नहीं करती है, इसलिए वो उसके लिए दूसरे लड़के ला रहा था। और ये सारी चीजें दूर से मून देख रही होती है और उसे ये चीज भी बर्बाद करनी होती है, इसीलिए वो इस चीज को भी खराब करने की कोशिश करती है। लेकिन ये जो यंग मास्टर होता है वो ड्रैगन सम्राट की खूबसूरती से काफी इम्प्रेस हो गया होता है, इसलिए वो उसके लिए एक तोहफा भी लाया होता है, जिसे वो उसे दे देता है। और तभी यहाँ पे मून भी आ जाती है। उसे देखकर वो उसके सामने अच्छी बनने की कोशिश करने लगती है, लेकिन फू फैमिली का जो यंग मास्टर होता है वो उसके ऊपर जरा भी ध्यान नहीं देता है। इसके बजाय वो ड्रैगन सम्राट को कनन में जाने का इनविटेशन देने लगता है। कनन जो कि कल्टीवेशन के लिए एक पवित्र जगह थी, ये सुनते ही छोटी बहन के मन में लालच आने लगता है और वो यंग मास्टर से कहती है कि ये उसके लायक नहीं है, क्योंकि इसे कल्टीवेशन नहीं आता है। लेकिन यंग मास्टर उसे कहता है कि इसे कल्टीवेशन नहीं आता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये वहाँ पे जाए और अपनी शक्तियों को बढ़ाए। जिसे सुनकर मून को बड़ा ही गुस्सा आता है। यंग मास्टर उसे कहता है कि जो गोली मैंने तुम्हें दी है तुम उसे खा लेना, इससे तुम्हारी शक्तियाँ बढ़ने लगेंगी। ये सुनकर मून गिरने का बहाना करती है और अपनी बहन के क्लोज जाती है, और जब वो उसे गोली मिल जाती है तब वो वहाँ से निकल जाती है। अंदर आने के बाद वो अपने पावर्स को बढ़ाने के लिए उस गोली को खा लेती है, लेकिन जैसे वो उस गोली को खाती है अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है, जिससे उसे ये पता चल जाता है कि उसकी बड़ी बहन ने जादुई गोली को बदल दिया है और जो गोली उसने ली है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर जल्द से उस गोली की तोड़ उसने नहीं ली तो उसकी सारी कल्टीवेशन खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो तुरंत अपने पिता के साथ अपनी बड़ी बहन के पास आती है और उसे उस गोली की तोड़ वाली गोली लेने पहुँच जाती है। पिता को भी चोरी के बारे में पता होता है, लेकिन वो अपनी बड़ी बेटी से कहते हैं कि पहले तुम इसे ठीक कर दो, उसके बाद हम मिलकर इसे सजा देंगे। ड्रैगन सम्राट इतनी आसानी से उस गोली को देना नहीं चाहती थी। वो कहती है कि यंग मास्टर ने बहुत ही प्यार से इस गोली को मुझे दिया था और कहा था कि ये बहुत ही ज्यादा महंगा है, ये 1 लाख युआन की है और इसने मुझे इस गोली को चुराने की कोशिश की थी, इसलिए अगर ये मुझे 2 लाख युआन देती है तो मैं इसे इस गोली को दे दूंगी। ये सुनकर पिता उसे अपने पावर से पैसे देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मना करती है और कहती है कि पैसे तो इसे ही देने होंगे। तब वो मैजिक से सोने के सिक्के लाती है, जिसे ड्रैगन सम्राट उसे ले लेती है। पैसे लेने के बाद वो फिर से ड्रामा करने लगती है और कहती है कि उसे याद नहीं है कि वो जादुई गोली किस सीसी में है, जिससे मून को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने पावर से इसे सबक सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रैगन सम्राट कहती है कि इसे चुनने का पछतावा नहीं है पिताजी, मैं इसे गोली नहीं दूंगी। ये सुनकर वो उसे कहते हैं कि जल्दी से माफी मांगो। वो माफी मांगती है, लेकिन ड्रैगन सम्राट उसे कहती है कि उसे झुककर माफी मांगना होगा। तब मून को झुककर उसके सामने माफी मांगना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो इतनी आसानी से गोली नहीं देती है। वो कहती है कि मुझे याद ही नहीं है कि इनमें से गोली कौन है। ये देखकर पिता उसके पास जितने भी गोली होते हैं वो पावर से अपने पास खींचते हैं और छोटी बेटी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। सीन कट होती है और अगले सीन में हम सिटी हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ पे सिटी हॉल के मालिक ने यहाँ पे एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें मिस्टर लॉन्ग के साथ उनकी दोनों बेटियां यहाँ पे आई होती हैं और मिस्टर लॉन्ग सिटी लॉर्ड के हेड से एक बार फिर से उनके बेटे और अपनी बेटी की शादी की बात कर रहे होते हैं। तभी इस पार्टी को ज्वाइन करते हैं डिमोटिक कल्टीवेशन के ग्रैंड मास्टर किंग ग्वेन। सब कुछ सही चल रहा होता है, तभी चैन इशारे से मून को उसकी बहन को अपने साथ ले जाने का इशारा करता है और मून ऐसा ही करती है। वो ड्रैगन सम्राट को बहाने से अपने साथ कमरे से बाहर लेकर जाती है और एक दूसरे कमरे में लेकर चली जाती है। वहाँ पे जाने के बाद ड्रैगन सम्राट उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे मुझे क्यों लाई हो। तब वो उसे धमकाती है और कहती है कि आज वो उसे खत्म कर देगी। और तभी यहाँ पे इसका बॉयफ्रेंड एक दूसरे लड़के के साथ आता है। दरअसल इस दोनों ने मिलकर इस दूसरे लड़के से ड्रैगन सम्राट को बेच दिया होता है कीमती अंगूठी के लिए। और जैसे उन्हें कीमती अंगूठी मिलती है वो ड्रैगन सम्राट को इस लड़के के हवाले करके यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अगले ही पल ड्रैगन सम्राट अपने पावर का यूज करती है और अपनी बहन के साथ अपने जगह को बदल देती है। असल में ये दोनों जब यहाँ से जा रहे होते हैं तभी ड्रैगन सम्राट ने अपनी बहन के पीछे एक ताबीज चिपका देती है, जिससे वो आसानी से दोनों की जगह को चेंज कर सके। वेल जो ये लड़का होता है वो अब भी मून को ड्रैगन सम्राट समझ रहा होता है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो यहाँ से बचने के लिए मैजिक का यूज कर रही है, जो कि उसकी दिमागी हालत सही नहीं है, तो वो गलत मैजिक का यूज कर रही है, इसलिए वो उसके साथ मजे करने लगता है। दूसरी तरफ एंड जैसे ही अपने साथ मून को ना देकर उसकी बहन ड्रैगन सम्राट को देखता है वो चौंक जाता है। तभी उसे कमरे से चीखने की आवाज आती है और वो मून की होती है। वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ड्रैगन सम्राट उसे रोकती है। वो उसके ऊपर अपने पावर का यूज करते हुए उसे बुरे तरीके से प्रताड़ित करती है। ये देखकर चैन उसे माफी मांगता है और कहता है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन वो उसे छोड़ती नहीं है और कहती है कि तुम लोगों ने मिलकर मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, इसलिए इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहते हुए वो उसकी जान ले लेती है और उसे खत्म कर देती है। इतना सब कुछ करने के बाद वो जैसे यहाँ से जाने वाली होती है किंग वेन उसे देख लेता है और जब ड्रैगन सम्राट उसे देखती है वो फिर से नाटक करने का बहाना करके यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे अपनी पावर से अपने पास खींच लेता है और ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। ये देखकर ड्रैगन सम्राट अपने आप को संभालती है और यहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन किंग वेन उसे रोकता है और कहता है कि जिसे मैं काफी समय से ढूंढ रहा हूँ तुम तो वही हो। अभी ये दोनों की
किसी के रोने की आवाज सुनते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सिटी लॉर्ड के हेड होते हैं वो अपने मरे हुए बेटे चैन को देख लेते हैं। इसके बाद आवाज आने पे जैसे वो कमरे के अंदर जाते हैं वहाँ पे वो मून को किसी लड़के के साथ देखते हैं। ये देखकर उन्हें इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो पहली बार में वो अपने पावर से उस लड़के को खत्म कर देते हैं और दूसरी बार में वो मून को खत्म करने वाले होते हैं। लेकिन मिस्टर लॉर्ड उनकी शक्तियों को रोक देते हैं और कहते हैं कि उसे एक मौका देना चाहिए अपनी बातों को रखने के लिए। ये सुनकर वो कहते हैं कि मेरा बेटा मर गया और आप कह रहे हो कि मैं इसे एक दूसरा मौका दूं। फिर सभी मून से पूछने लगते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा था। ये सुनकर मून भी समझ आती है कि चैन अब मर चुका है, इसलिए वो सबसे एक बार फिर से झूठ बोलती है। वो कहती है कि वो अपनी बहन के साथ यहाँ पे बाहर आई थी और वो दोनों ड्रिंक कर रहे थे। अचानक से ये बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली तब वो किसी और के बिस्तर पे थी। इसके बाद वो डायरेक्टली ड्रैगन सम्राट के ऊपर इल्जाम लगा देती है कि इसके पीछे वही होगी। अब ये सुनकर तो कुछ लोग उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि ड्रैगन सम्राट तो दुनिया की नजरों में एक पागल लड़की थी। और तभी यहाँ पे ड्रैगन सम्राट किंग वैंग के साथ आ जाती है। उसे देखती ही उसका भाई उसे पूछता है कि वो कहाँ पे थी। तब ये भी सबसे झूठ बोल देती है और कहती है कि उसकी छोटी बहन को उसके फियांसे के साथ किस करना था, इसीलिए वो इन दोनों को अकेला छोड़कर यहाँ से चली गई। और जब वो बाहर थी तब वो रास्ता भूल गई थी और जब किंग वैंग की नजर पड़ी तब वो उसे बचाकर यहाँ पे लाए। किंग वैंग भी इन सारी चीजों में उसका साथ देता है और तभी ड्रैगन सम्राट बड़े ही चालाकी से किसी की नजर में आए यहाँ पे एक पीला पत्थर गिरा देती है, जिसके अंदर से एक रोशनी बाहर आती है और जहाँ पे सभी लोग चैन और मून को काफी क्लोज देख लेते हैं, जिससे ये साबित तो हो जाता है कि मून अपनी बहन पे झूठा इल्जाम लगा रही थी और साथ ही उसका अफेयर भी चैन के साथ था। ये देखकर जो चैन के पिता होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मरा है, इसीलिए उसकी कब्र में मैं तुम्हें भी सुला दूंगा। लेकिन मून के पिता इस बात के खिलाफ होते हैं। ये सुनकर चैन के पिता कहते हैं कि ऐसी बात है तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। लॉन्ग को भी ये सिचुएशन काफी ज्यादा गंभीर लगती है, इसलिए वो बड़े बुजुर्गों को इस चीज पे बात करने के लिए बुलाते हैं। इनमें हम ड्रैगन सम्राट को देखते हैं जो कि इतना सब कुछ करने के बाद बड़ी आराम से अंगूर खा रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे किंग वैन आ जाता है, जिसे देखकर वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। किंग वैन कहता है कि मैंने तुम्हारी कई बार मदद की है, इसलिए मैं शुक्रिया अदा के तौर पे मैं तुमसे कुछ लेने के लिए आया हूँ। ऐसे कहते हुए वो धीरे धीरे उसके काफी क्लोज आने लगता है। ये देखकर वो उसे कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें कुछ दे दूंगी। ये सुनकर वो कहता है कि आज तो मुझे काफी सारी चीजें पता चली। एक दुनिया की नजरों में बेवकूफ दिखने वाली लड़की तो कल्टीवेशन से भरी पड़ी है और यहाँ पे मुझे एक ड्रैगन अंडा भी मिला। अंडे को उसके हाथ में देखते ही वो उसे छीनने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे दे नहीं रहा होता है, इसलिए वो अपने पावर का यूज करके उसे खत्म करने की कोशिश करती है। लेकिन किंग वैंग को उसके बारे में पता चल जाता है और कहता है कि तुम्हारे हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं तुम्हारे अंडे को वापस कर दूं। उसे अंडा वापस कर देता है और तभी उसके हाथों पे बने हुए उस फ्लावर को देख लेता है और सोचता है कि वो उस फ्लावर को कहीं पे तो देखा है, क्योंकि अभी वो ड्रैगन सम्राट की पूरी सच्चाई नहीं जाना था। वो बस इतना जाना था कि ये लड़की पागल जैसी दिखती है, पागल नहीं है और मास्क वाली लड़की भी यही है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि जिस लड़की को उसने किस किया था ये लड़की भी वही है। इसके बाद वो अपने पास से एक जड़ी बूटी की पत्ती निकालता है जो कि काफी खास और कीमती होती है और वो उसे देता है। ये देखकर ड्रैगन सम्राट उससे पूछते हैं कि तुम मुझे इतनी कीमती चीज क्यों दे रहे हो। तब किंग वैंग उसे कहता है कि वो चाहता है कि वो उसके लिए एक कीमती चीज की चोरी करे। ये सुनकर ड्रैगन सम्राट कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लास्ट टाइम वो मरते मरते बची थी। कहता है कि वो उसकी फिक्र ना करे, वो उसकी सुरक्षा करेगा। इसके बाद वो अपने जनरल से कह के इसके लिए एक खास फिनिक्स फेदर वाले कपड़ा लाता है जो कि ये भी बहुत ही कीमती होता है। फिर ड्रैगन सम्राट दोनों चीजें इससे ले लेती है और इसकी मदद करने के लिए मान जाती है। बाहर आने के बाद ड्रैगन किंग अपने जनरल से कहता है कि तुम हमेशा ही उसकी सुरक्षा करना, लेकिन जनरल जो होती है वो कहती है कि अगर उस लड़की ने आपको नुकसान पहुंचाया तो मैं उसे खत्म कर दूंगी। इस बात से उस पे थोड़ा गुस्सा होता है और कहता है कि अगर उसका एक बाल भी तुम्हारे वजह से टूटा तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ऐसा कहते हुए वो चला जाता है। कि बदले स्वभाव को देखकर जनरल सोचती है कि आज तक वो किसी लड़की के लिए इतना ज्यादा चिंतित नहीं हुआ, क्या मुझे सोच लेना चाहिए कि वही रानी बनेगी। कट होती है और अगले सीन में हम ड्रैगन परिवार के बड़े बुजुर्ग को यहाँ पे देखते हैं जो कि मून को सजा देने के लिए आए होते हैं। यहाँ पे हम मून की माँ से भी मिलते हैं जो कि अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही होती है। और तभी यहाँ पे ड्रैगन सम्राट भी आती है जो कि दूर से मून की माँ को देखती है। वो जब उन्हें देखती है तब उसके ऊपर उसे शक होता है, क्योंकि इन्हें जहर के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज था। वो सोचती है कि आखिर उसके अंदर जहर कैसे बना, क्या इसके कारण ये हो सकती है। ऐसा सोचते हुए अपने भाई के साथ यहाँ पे आती है। ड्रैगन सम्राट को देखते ही छोटी बहन सारे के सारे इल्जाम उसके ऊपर लगाने लगती है, लेकिन जो उसका भाई होता है वो अपनी बहन की रक्षा करता है और कहता है कि अगर मेरी बहन को किसी झूठे अफवाह में फंसाने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और फिर वो अपने पावर का भी यूज करता है। देखकर मून की माँ भी अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है। तभी बड़े बुजुर्ग इन दोनों की शक्तियाँ रोक देती हैं और कहते हैं कि मून ने गलती की है, इसलिए उसे तो सजा मिलेगी ही, लेकिन मौत की सजा उसके लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी हो सकती है, इसलिए हम उसे दूसरे तरीके से सजा देंगे। फिर वो अपनी सजा सुना देते हैं। सजा के मुताबिक मून को कई सारे कोड़े मारे जाते हैं। इसके बाद ड्रैगन सम्राट ड्रैगन अंडे को मून की माँ के पीछे जादुई तरीके से लगा देती है ताकि वो कुछ बातों का खुलासा कर सके। इधर जब अकेले में मून की माँ उससे मिलती है तब उससे वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि इतना सब कुछ करना था तो कर लेती, लेकिन इस तरीके से अपने आप को फंसाती नहीं तुम। मून कहती है कि उसने सारा प्लान बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया था, लेकिन वो पता नहीं किस तरीके से अपने ही प्लान में फंस गई। आगे मून अपनी माँ को बताती है कि वो किस तरीके से अपनी बड़ी बहन को कुछ दिनों पहले बुरी तरीके से चोट पहुंचाई थी और इसे पहाड़ से भी नीचे फेंक दिया था, लेकिन वो फिर भी सही सलामत वापस लौटी है। उसे किंग वैंग पे शक होता है, जिसके बारे में वो अपनी माँ से बात करती है। माँ कहती है कि अगर वो पावरफुल इंसान इस लड़की के
साथ है तो हम आसानी से हार सकते हैं। मून ये सुनकर डरने लगती है और कहती है कि माँ मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मुझे बचा लो, क्योंकि वो लोग मुझे फंसाने के लिए मेरे ऊपर उसकी बहन के भी मौत के इल्जाम को लगा रहे हैं और इन सारी चीजों की वजह से मुझे दफन होना पड़ेगा। ये सुनकर माँ उसे समझाती है कि वो डरे नहीं, वो उसका साथ देगी। सीन कट होता है और अगले सीन में हम ड्रैगन सम्राट को उसके भाई साव को देखते हैं जो कि बग्घी में सो रहा होता है और कहीं पे ये दोनों जा रहे होते हैं। तभी जादुई अंडा ड्रैगन सम्राट के पास आता है और मून की माँ के बारे में बताता है। ये सुनते ही वो जादुई आईना चला देती है जिसमें वो मून की माँ को किसी नकाब वाले पर्सन से गले मिलते हुए देखती है। तभी साव भी नींद से बाहर आ जाता है। उसे देखकर ड्रैगन सम्राट उसे पूछती है कि वो दोनों कहाँ पे जा रहे हैं। भाई कहता है कि इस समय उसे महल में रहने से खतरा है, इसलिए वो उसे किसी सेफ जगह पे लेकर जा रहा है। दोनों जा रहे होते हैं तभी अचानक से कुछ गुंडे इनके रास्ते को रोक देती हैं और हम सम्राट को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन साव उन सभी से लड़ना स्टार्ट कर देता है। अकेला होता है इसलिए वो उनसे हार रहा होता है, लेकिन ड्रैगन सम्राट बिना किसी की नजर में आए अपने भाई की आराम से मदद करने लगती है। जब ये लोग एक बार फिर से सभी एकजुट होकर साव के ऊपर हमला करने वाले होते हैं तभी यहाँ पे किंग वेनस आता है जो कि उनकी मदद करता है। साव को चोट लगी होती है इसलिए वो अपने जनरल से कह के उसे अपने घर पे आराम करने के लिए भेज देता है। सम्राट अपने भाई के पास आती है और पूछती है कि वो कौन थे जिन्होंने इसके ऊपर हमला किया। तब उसका शक सीधा मून की माँ के ऊपर जाता है क्योंकि हमेशा से ही उनका व्यवहार ऐसा ही था, किसी चीज को ना पाओ तो उसे खत्म कर दो। ये सुनते ही ड्रैगन सम्राट भी बात कह देती है कि उसने उन्हें किसी पर्सन के साथ गले मिलते हुए देखा है। अब साव उन हथियारों के बारे में कुछ पता लगाना चाहता था, इसीलिए वो अपने पास से एक तोहफा निकालता है जो कि वो अपनी बहन को देता है और कहता है कि इसे ले जाकर राजा को दे दो क्योंकि उन्होंने हमारी मदद की थी। ड्रैगन साव भी उसे लेती है और राजा के कमरे में चली जाती है जहाँ पे वो राजा को चारों तरफ ढूंढ रही होती है, लेकिन वो नहीं मिलता है। इसलिए वो जैसे वापस आने वाली होती है तभी राजा अचानक से उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और उसके तोहफे को उसे देते हुए वहाँ से जाने लगती है। लेकिन राजा फिर से उसके सामने आ जाता है जिस वजह से वो उसके माथे पे किस करता है। उसके बाद वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। तब ड्रैगन सम्राट कहती है कि तुम्हारे पास इतनी सारी शक्तियाँ हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि सैकड़ों साल से जीवित हो और मैं तो 18 की हूँ, इसलिए हमारे बीच में कुछ नहीं होगा। ऐसा कह के वो जाने वाली होती है। वो उसे रोकता है और कहता है कि मेरे लिए तुम्हें जिस चीज को चुराना है उसे हम आज ही हासिल कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ सिटी हॉल जाना होगा। वो भी उसकी बात मान लेती है और रात होते ही ये दोनों मैजिक से उस जगह पे पहुंच जाते हैं। पहले वो सिटी लॉर्ड के नॉर्मल जगह पे घूम रहे होते हैं, इसके बाद वो मैजिक करते हुए सिटी लॉर्ड के खसाने वाले कमरे में चले जाते हैं, जहाँ पे जाने के बाद ड्रैगन सम्राट अपने पावर से कई सारी अनोखी चीजों को अपने पास खींच लेती है। ये देखकर राजा उसे कहता है कि तुम तो बड़ी ही लालची हो, वैसे मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ऐसा कहते हुए वो उसे कीमती खजाना उसे दे देता है और कहता है कि मुश्किल समय में तुम इसे यूज कर सकती हो। इसके बाद वो उसे लेकर जाने वाले कमरे से जुड़े हुए एक रहस्य कमरे में चला जाता है जहाँ चारों तरफ सिर्फ खून ही खून होता है। आगे जाने पे उन्हें एक छोटा सा पानी का ढेर दिखाई देता है जिसके अंदर कैन की बॉडी होती है। उसे वहाँ पे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा था। असल में ये लाल चीज चारों तरफ जो होती है वो खून होती है और ये एक बुरी और भयानक प्रक्रिया होती है जिसमें मरे हुए इंसान के बॉडी को इंसानी खूनों में डुबाकर और कुछ जादुई मंत्र का यूज करके उस इंसान को फिर से पुनर्जीवित किया जा सकता है। राजा इसे देखकर ये तो समझ जाता है कि इतना बड़ा मैजिक तो सिटी लॉर्ड का कोई भी पर्सन नहीं कर सकता है। वो तुरंत समझ जाता है कि इसके पीछे कोई और है। अभी इन्हें बाहर से किसी की आवाज आती है, इसलिए तुरंत ये लोग यहाँ से गायब होते हुए यहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से लौटने के बाद वो अब भी इसके बारे में सोच रहे होते हैं। वो कहते हैं कि पुनर्जीवित करने के लिए उस इंसान को हजारों लोगों की बलि देनी होगी। तो कहता है कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसके बारे में पता लगाता हूँ। अभी यहाँ पे जनरल भागते हुए आती है और ड्रैगन सम्राट को उसके भाई के बारे में बताती है। वो बताती है कि कुछ समय पहले वो आपको ढूंढने के लिए बाहर निकले थे और तभी उनका सामना एक हथियारे से हुआ था, जिसके बाद उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। सुनकर वो अपने भाई को ढूंढने वाली होती है, लेकिन राजा उसे रोक लेता है और कहता है कि वो उसके भाई को ढूंढ लेगा। दूसरी तरफ हम उसके भाई को देखते हैं जो कि कुछ हथियारों के साथ अकेला युद्ध कर रहा होता है। अकेला युद्ध करने की वजह से वो कमजोर हो रहा होता है और जैसे ये लोग मिलकर उसे खत्म करने वाले होते हैं तभी यहाँ पे ड्रैगन सम्राट आ जाती है जो कि अपने पावर्स का यूज करती है और इन सभी लोगों को खत्म कर देती है। साव ये देखकर अपनी बहन से क्वेश्चन करता है, तब वो भी आधी सच्चाई उसे बता देती है। वो बता देती है कि किस तरीके से उन तीनों ने मिलकर उसके साथ जुल्म किया और फिर वो उसे पहाड़ से नीचे फेंक दिए। पहाड़ से नीचे गिरने के बाद वो एक गुरु को मिली थी जो ना इसके जख्मों को पूरी तरीके से ठीक किया बल्कि इसे कल्टिवेशन भी सिखाई। ये सुनकर भाई को इसके लिए काफी अच्छा लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि तलवार के अंदर जहर लगा हुआ था। दूसरी तरफ हम को देखते हैं जो कि बेटा और बेटी दोनों के लिए काफी ज्यादा चिंता होते हैं, इसलिए वो लोगों को उन्हें ढूंढने के लिए भेज देते हैं। पास ही में मून और माँ दोनों खड़ी होती हैं जो कि ये न्यूज़ सुनकर काफी खुश होती हैं। माँ बताती है कि उसने पहले ही हथियारों को भेजकर उन दोनों को खत्म करा दिया है, लेकिन तभी यहाँ पे ये दोनों मैजिकल तरीके से यहाँ पे आ जाते हैं। पिता साव की हालत को देखते हुए तुरंत डॉक्टर को बुला देते हैं। डॉक्टर उसकी जाँच करने की बात बताता है कि इसकी हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक है क्योंकि साव को जहर दिया गया है और इनके पास तोड़ नहीं है तो वो उसे नहीं बचा सकते हैं। ये सुनकर मून आगे बढ़ती है और कहती है कि उसकी माँ को दवाइयों और जहर के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है, वो भाई को बचा सकती है। हालांकि ड्रैगन सम्राट इस बात के खिलाफ होती है और वो उसके ऊपर इल्जाम लगाती है कि उसने ही और इसके भाई को जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार पिता उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं और मून को अपनी माँ को बुलाने के लिए कह देते हैं। इस चीज से ड्रैगन सम्राट गुस्सा हो जाती है और पिता को धक्के मारते हुए अपने भाई से दूर कर देती है। दूसरी तरफ हम माँ बेटी को देखते हैं जो कि काफी खुश हो रही होती है क्योंकि जैसा वो चाह रही थी वैसा ही हो रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे भागते हुए नौकरानी आती है और इन दोनों को बताती है कि किंग ने पहले ही
ही साव के लिए जहर का तोड़ भेज दिया है और डॉक्टर भी उसका इलाज कर रहे हैं, जिसे देखकर ये दोनों डर जाती हैं। दूसरी तरफ हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि साव का इलाज कर रहे होते हैं और इलाज करने के बाद सभी को बताते हैं कि कल तक वो होश में आ जाएगा। साव जब अपनी बहन को यहाँ पे देखती है तो उसका होना यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो उसे धक्के मारते हुए अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। उनको डर होता है कि कहीं उसका राज सबके सामने ना आ जाए, इसलिए वो माँ से कुछ करने के लिए कह रही होती है, लेकिन माँ उससे कहती है कि इससे मैं कुछ भी करना बेवकूफी होगी, इसलिए तुम शांत रहो और जो भी करना है वो मैं करूंगी। ऐसा कहते हुए वो तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन मुन के मन में अभी बहुत ही ज्यादा डर होता है, इसीलिए वो भाई को जान से मारने की कोशिश करने के लिए उसके कमरे में चली जाती है। कमरा पूरी तरीके से खाली होता है और वो अपने पास से छुपाए हुए खंजर को निकालती है। जैसे वो साव को मारने वाली होती है, साव अपना आँख खोल देता है, जिसे देखकर वो बुरी तरीके से डरते हुए नीचे गिर जाती है और उसके पीछे सभी खड़े होते हैं जो कि इससे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। पता चलता है कि साव को जहर का तोड़ तो राजा ने पहले ही दे दिया था, वो तो बस इस हालत में यहाँ पे इसलिए आया था ताकि वो मुन की सच्चाई सबके सामने ला सके। सच्चाई सामने आने के बाद एक बार फिर से दोषी मुन सभी के सामने होती है। तभी उसकी माँ भी आ जाती है और इसे बचाने की कोशिश करने लगती है। मुन सबके सामने कहती है कि वो बस भाई को देखने के लिए गई थी, लेकिन ड्रैगन सम्राट उससे कहती है कि अपने भाई को देखने के लिए तुम खंजर क्यों ले गई थी। पिता इनकी इस हरकत से इतना गुस्सा होते हैं कि दोनों को एक साथ अपने पावर से थप्पड़ लगा देते हैं। तो गुस्से में उसे सजा देने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन मुन तो ये सारी चीजें देखकर इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि उसके मन में जो कुछ भी आ रहा होता है वो सारी चीजें कह जाती है। गुस्से में वो ये भी कह जाती है कि वो साव को जान से मारना चाहती थी, क्योंकि सभी लोग उसकी बड़ी बहन से प्यार करते हैं, ना कि उससे। उसके भड़कते हुए गुस्से को देखकर ड्रैगन सम्राट उसके गुस्से को और भी ज्यादा भड़काने लगती है, जिससे ये होता है कि मुन अपनी दूसरी सच्चाई भी अपने मुंह से कह जाती है। वो ये कह जाती है कि मैंने तुम्हें इतना ज्यादा दर्द देकर पहाड़ से धक्का दिया था, लेकिन फिर भी पता नहीं तुम कैसे जीवित वापस आ गई। करके वो गुस्से में अपनी मुंह से ही अपनी सच्चाई कह जा रही होती है, जिसे सुनकर पिता को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन माँ अब भी उसकी बातों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही होती है और कहती है कि वो गुस्से में ऐसे कुछ भी बोली जा रही है। उनकी माँ भी ड्रैगन सम्राट से कहती है कि आखिर तुम अपनी सगी बहन के साथ ऐसा क्यों कर रही हो। ये सुनकर ड्रैगन सम्राट कहती है कि क्या ये सच है कि ये मेरी अपनी ही बहन है। अब ये बात कुछ ज्यादा ही गंभीर हो जाती है। ड्रैगन सम्राट उनकी माँ के ऊपर इल्जाम लगाती है कि मुन उसके पिता और इनकी बेटी नहीं बल्कि किसी और की बेटी है, लेकिन उसके पास इस बात को साबित करने का कोई सबूत नहीं होता है। और ये देखकर मुन की माँ से गलत ठहराने की कोशिश करने लगती है, जिसे देखकर ड्रैगन सम्राट कहती है कि अगर हमारी रक्त रेखा की जांच हो जाए तो ये पता चल जाएगा कि वो मेरी बहन है भी या फिर नहीं। और इसके बाद वो बड़े बुजुर्ग डॉक्टर से इसके बारे में बात करती है। वो कहते हैं कि वो पत्थर तो बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है, उसे पाना लगभग नामुमकिन है और हमारे परिवार में वो पत्थर भी नहीं है, तो हम इस बात की पुष्टि कैसे कर सकते हैं। ये सुनकर वो कहती है कि लेकिन मेरे पास वो पत्थर है। ऐसा कहते हुए अपने पावर से वो जादुई पत्थर सबके सामने लाती है, जिसे देखकर बूढ़े बुजुर्ग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो उसे पूछते हैं कि तुम्हारे पास ये पत्थर कहाँ से आया। वो कहती है कि जब वो चट्टान से नीचे गिरी थी तब जिस पर्सन ने उसकी मदद की थी उसी ने इस पत्थर को उसे दिया है। फिर वो जांच के लिए अपने पिता के पास पत्थर को लेकर जाती है और पिता अपने हाथ से एक कतरा खून उस पत्थर पे गिरा देते हैं। फिर वो मुन के पास जाती है, मुन भी ऐसा करती है और प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब दोनों खून की बूंदें आपस में नहीं मिलती है तब ये बात सच हो जाता है कि मुन मिस्टर लॉन्ग की बेटी नहीं है। वो गुस्से में कहते हैं कि उस समय तुमने मेरा यूज किया था। पता चलता है कि कुछ साल पहले मिस्टर लॉन्ग जब अपने बिस्तर पे नशे में सोए हुए थे तभी पास में मुन की माँ बैठी हुई होती है, जो कि नंगे अवस्था में होती है, जो कि रो रही होती है। और फिर वो मिस्टर लॉन्ग के ऊपर इल्जाम लगाती है कि नशे में होने के कारण मिस्टर लॉन्ग ने उनका फायदा उठाया था, इसलिए उन्होंने मुन की माँ को अपना लिया। लेकिन आंसू ने पता चलता है कि वो भी इनका धोखा था। इसके बाद जब मुन की माँ की कई सारी सच्चाइयाँ सामने आ जाती है तब वो उस पर्सन को भी यहाँ पे बुला लेती है जिनके साथ मिलकर उन्होंने मुन को पैदा किया था। और पता चलता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि मिस्टर लॉन्ग का छोटा भाई है, जिसे फैमिली द्वारा गोद लिया गया था। और फिर इन दोनों ने मिलकर पूरी फैमिली को खत्म करने का डिसाइड किया था ताकि मुन ये सारी चीजें आसानी से ले सके। सब कुछ जानने के बाद मिस्टर लॉन्ग इनके ऊपर पावर का यूज करने वाले थे, लेकिन तभी अचानक से बूढ़े इंसान और इनकी तबीयत खराब हो जाती है। और तभी मुन की माँ इन सभी को एक और बात बताती है। वो बताती है कि वो काफी समय से इनके खाने में जहर मिलाकर दे रही है, जिस वजह से वो धीरे धीरे वो अंदर से कमजोर हो रहे हैं। जहर की बातें सुनकर ड्रैगन सम्राट उनकी माँ से पूछती है, अगर ऐसा है तो आपने ही मेरी माँ को भी जहर दिया होगा। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ, मैंने ही तुम्हारी माँ को जहर दिया था जब वो गर्भवती थी और जब तुम उनके पेट में थी। लेकिन मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने जब वो जहर उन्हें दिया था तभी तुम पैदा होने वाली थी, जिस वजह से वो तो मर गई लेकिन तुम जिंदा बच गई। ये सुनकर ड्रैगन सम्राट समझ जाती है जो लॉन्गली के अंदर जहर है वो उसकी बॉडी में आने की वजह से नहीं है, बल्कि लॉन्गली के अंदर तो उस वक्त से जहर है जब वो अपने माँ के पेट में थी। उन कहती है कि माँ आपने बहुत ही ज्यादा बात कर लिया, अब जल्दी से इन सभी को खत्म कर दो और सबसे पहले मेरे भाई को खत्म करना, क्योंकि वो मेरी बहन से कुछ ज्यादा ही प्यार करता है। ये सुनकर मुन के बायोलॉजिकल पिता कहते हैं कि तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। और फिर वो अपने पावर का यूज करते हुए भाई को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रैगन सम्राट उन्हें बार बार रोक रही होती है। और इस बार तो इसकी पावर से सभी नीचे गिरते हैं और मुन के जो बायोलॉजिकल पिता होते हैं जो अभी अभी आए थे वो अभी ही मर जाते हैं। ये देखकर मुन की माँ उसे खत्म करने के लिए अपने पावर्स का यूज करती है, क्योंकि वो थोड़ी ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन वो भी ड्रैगन सम्राट के सामने टिक नहीं पाती है। ड्रैगन सम्राट बड़ी ही आसानी से उसे हराने लगती है, जिसे देखकर उसके पिता और उसके पूर्वज आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि इसे ही हमारे कबीले का मुखिया बना देना चाहिए, क्योंकि इसके पास देखो कितने सारे पावर्स हैं। और तभी ड्रैगन सम्राट मुन की माँ को भी अपने पावर से खत्म कर देती है। ये देखकर मुन को काफी गुस्सा आता है और वो आगे बढ़ती है, लेकिन
ड्रैगन सम्राट उसे बार बार थप्पड़ मारने लगती है और बाद में उसे नीचे गिरा देती है। फिर भाई आगे बढ़ के उसे खत्म करने वाला होता है, लेकिन बहन उसे रोक देती है और कहती है कि इसे तो चैन की कब्र में उसके साथ सोना है ताकि हमारी दुश्मनी खत्म हो जाए, इसलिए छोड़ दो। ऐसा कहते हुए वो बेहोश हो जाती है क्योंकि ज्यादा पावर यूज करने की वजह से लॉन्गली की बॉडी उसके पावर को झेल नहीं पाई थी। जब वो आंखें खुलती है तब उसका भाई उसके पास आता है और बताता है कि पिता और पूर्वज चाहते हैं कि उसके पास आत्मा के पत्थर दिए जाए जिससे वो ज्यादा ताकतवर हो जाए क्योंकि वो काफी कमजोर है। यहाँ पे एक नौकर आता है और साव को बताता है कि उनका पुराना दोस्त उससे मिलने आया है, जिसे सुनकर ड्रैगन सम्राट यहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन भाई उसे रुकता है और उसे सलाह देता है कि वो उसके दोस्त से शादी कर ले। और तभी यहाँ पे उसका दोस्त भी आ जाता है जो कि उसे डायरेक्टली शादी के लिए प्रपोज कर देता है। सुनकर वो तुरंत अपने कमरे में आती है जहाँ पे वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है कि आखिर वो लड़का मुझसे शादी कैसे कर सकता है। और तभी उसकी नजर राजा पे जाती है जो कि उसकी बेड पे बैठा होता है। वो उसके पास आती है और पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो उसे देखते ही अपने मैजिकल रस्सी से उसे बांध देता है और उसे धीरे धीरे अपनी तरफ खींचने लगता है और फिर वो उसे गोद में बैठा लेता है और पूछता है कि क्या तुम उस लड़की को पसंद करते हो। उसे इतना ज्यादा बेचैन देकर ये भी उसे छेड़ने लगती है और कहती है कि उसकी उम्र मुझसे ज्यादा नहीं है तो मैं उससे शादी कर सकती हूँ। सुनकर वो उसे कहता है कि वो उसे किसी से शादी करने का परमिशन नहीं देता है क्योंकि वो उसे पसंद करता है और वो उसके साथ शादी करना चाहता है। ड्रैगन सम्राट उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारी एज बहुत ही ज्यादा है इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तब किंग उसे अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि वो फिनिक्स है और वो काफी समय से पृथ्वी पे रह रहा है, इसीलिए उसकी आयु इतनी ज्यादा है, लेकिन वो उसे प्यार करता है इसलिए वो उसे किसी और को नहीं देने वाला है। ऐसा कहते हुए वो उसे किस करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हुए नाइट स्पेंड कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम मून को देखते हैं। वो कैद में होती है और तभी उसकी बहन उसे मिलने आती है। वो उसे चैन के बारे में बताती है। वो कहती है कि अभी तक तुम्हारा प्यार तो पुनर्जीवित हो गया होगा और उसकी फैमिली तुम्हें जानबूझकर जान से मारना चाहती है ताकि तुम्हारे ब्लड का यूज करके वो लोग अपनी खून की नदी को सींच सके और इसे और भी ज्यादा ताकतवर बना सके। ये सुनकर मून को उसकी बातों में भरोसा नहीं होता है। तब ड्रैगन सम्राट उसे कहती है कि तुम जाकर खुद ही देख लो। मौका मिलते ही मून वहाँ से तुरंत भाग जाती है और डायरेक्ट चैन के पास जाती है जहाँ पे वो चैन को सही सलामत देखती है जो कि बॉडी को ठीक करने के लिए कुछ प्रक्रिया कर रहा होता है। और तभी यहाँ पे मून आती है। मून उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ पे चैन के पिता आ जाते हैं जो कि उसे देखते ही उसके ऊपर हमला करते हैं और उसके बाद वो उसे अपना कैदी बना लेते हैं। तभी चैन भी अपनी आंखें खोल लेता है और वो ड्रैगन सम्राट के बारे में अपने पिता को बता देता है कि उसी लड़के ने उसकी जान ली थी। दूसरी तरफ मून को देखते हैं जिसे वापस से उसी डरावनी जगह पे लेकर जाया जाता है। उसे जंजीरों से बांध दिया जाता है, उसके हाथ में कट लगा दिया जाता है और धीरे धीरे उसके खून उसकी बॉडी से निकलते हुए उस नदी में मिल रहे होते हैं। और ये सारी चीजें होते हुए ड्रैगन सम्राट और राजा अपनी शक्तियों से बनाए हुए आईने के अंदर देख रहे होते हैं। ऐसा कहता है कि तुम्हारा प्लान बिल्कुल सही था, तुमने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है। ये सुनकर वो कहती है कि आगे आगे देखो और मैं क्या करने वाली हूँ। फिर वो अपने पावर का यूज करती है और अपनी आत्मा को उस जगह भेजने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर राजा कहता है कि जब भी मैं इसे देखता हूँ मुझे तो लगता ही नहीं है कि ये इंसान है, मुझे तो ये कोई आकाशी प्राणी लगती है। दूसरी तरफ हम ड्रैगन सम्राट को देखते हैं जो कि अपनी शक्तियों को यूज करते हुए अपनी बहन के पास पहुंच जाती है। मून जब उसे देखती है तो वो काफी खुश होती है और कहती है कि तुम भी इस कैद में आ गई, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो गई। ड्रैगन सम्राट उसकी गलतफहमी दूर करती है और कहती है कि ऐसे खतरनाक पावर यूज करने के बाद इसकी भी बॉडी थोड़ी सी वीक हो जाती है। इधर हम मून को देखते हैं जो कि मरी नहीं होती है और तभी हमें पता चलता है कि मून की जो हार्ट है वो दूसरी साइड है, इसलिए वो बच गई है। और फिर वो गुस्से में अपनी बहन की नाम लेकर जोर जोर से शोर मचा रही होती है। और तभी यहाँ पे ड्रैगन शैडो आ जाती है जो कि आत्मा के रूप में होती है क्योंकि चोट लगने की वजह से ये भी घायल हो गई थी। और जब इसकी ड्रैगन सम्राट यहाँ पे जीवित थी इस वजह से वो वहाँ की ड्रैगन सम्राट नहीं बन पाई और इसीलिए वो इंसानी दुनिया में उसे खत्म करने के लिए आई थी। लेकिन मसला ये था कि घायल होने की वजह से वो पूरे अपने शरीर के साथ यहाँ पे नहीं आई थी। जब वो मून को देखती है वो उसके साथ समझौता करने की कोशिश करती है। पहले वो अपनी आवाजों से उसे डराने की कोशिश करती है और जब वो उसकी बातें सुनती है तब वो उसे कहती है कि वो उसकी बहन को मारने में उसका साथ देगी। ये सुनकर मून भी खुश हो जाती है और फिर वो धीरे धीरे उसके पास आती है। जैसे ही मून ड्रैगन शैडो के पास पहुंचती है वो उसकी बॉडी को पकड़ लेती है और उसकी बॉडी को खा जाती है, जिसे खाने के बाद ड्रैगन शैडो को भी एक इंसानी रूप मिल जाता है यहाँ पे बदला लेने के लिए। और तभी यहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो कि सिटी लॉर्ड के हेड के आदमी होते हैं, साथ में सिटी लॉर्ड भी होता है। असल में ये सारे के सारे जो लोग होते हैं वो ड्रैगन शैडो के गुलाम होते हैं। ड्रैगन शैडो उन्हें हुक्म देती है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारकर इस खून की नदी को भरे। इधर ड्रैगन सम्राट की हालत अभी भी जख्मी होती है, जिसे देखकर वो उसके साथ प्यार करता है, गले मिलता है और कहता है कि तुम आराम करो। लेकिन उसके दूसरे कमरे में जाते ही ड्रैगन सम्राट अपने अंदर से जहर निकालने की कोशिश करने लगती है, जिसके लिए वो अमृत की गोली भी लेती है, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं करता है। फिर वो एक स्ट्रॉन्ग पदार्थ को पीती है उस जहर को बाहर निकालने के लिए, लेकिन इससे उसकी हालत और भी ज्यादा गंभीर होने लगती है। और तभी समय पे राजा यहाँ पे आ जाता है जो कि उसे बेहोश पड़ा हुआ देखता है। वो उसे इस हालत में देखकर अपने फिनिक्स पावर का यूज करता है और उसे ठीक कर देता है। फिर वो उसे आराम करने के लिए छोड़ देता है और ड्रैगन अंडे से बात करने लगता है। ड्रैगन अंडा उसे बता देता है कि ड्रैगन सम्राट के अंदर जहर है, तो वो अपनी माँ के पेट में थी तब से ही वो जहर उसके पास है,
इसीलिए वो इतनी आसानी से उस जहर को बाहर नहीं निकाल पा रही है। ये सुनकर वो कहता है कि वो उसकी मदद करेगा। अंडर समझाता है कि ऐसा करने पे उसकी भी जान जा सकती है, लेकिन वो अपनी परवाह नहीं करता है। कुछ समय के बाद ड्रैगन सम्राट जब अपनी आंखें खुलती है तो वो पूरी तरीके से ठीक होती है। तभी वहाँ पे उसका भाई आता है जो कि बताता है कि सिटी लॉर्ड की महारानी हम सभी से मिलना चाहती है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो उसके साथ सिटी हॉल के महल में से आती है जहाँ पे काफी सारे बड़े लोग आए होते हैं। ड्रैगन सम्राट को ये सारी चीजें थोड़ी बेचैन कर रही होती है। वो कहती है कि मुझे यहाँ पे कुछ खतरा लग रहा है और तभी यहाँ पे ड्रैगन शैडो आती है जो कि दुनिया की नजरों में ड्रैगन सम्राट होती है। वो यहाँ पे आती है और सबको झूठा दिलासा देती है कि वो यहाँ के कुछ शिष्य को अपने साथ ऊपरी दुनिया में लेकर जाना चाहती है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर ड्रैगन सम्राट पे जाती है वो उसे देखकर हैरान हो जाती है। फिर वो उसे अपने पास बुलाती है और उससे उसका नाम पूछती है। उसे शक होता है कि कहीं ये सच में ड्रैगन सम्राट तो नहीं है, इसलिए वो उसे खत्म करने का डिसीजन लेती है। तब उसका भाई सामने आता है और महारानी से दया दिखाने के लिए कहता है। ये सुनकर वो कहती है कि मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगी, लेकिन उसे मेरे सामने झुककर माफी मांगना होगा। लेकिन ड्रैगन सम्राट तो उसे माफी मांगने से साफ मना कर देती है। इसीलिए ड्रैगन शैडो चैन से कहती है कि इस लड़की को खत्म कर दो। वो आगे बढ़ता है लेकिन बीच में साव आकर उसे रोक लेता है। ये देखकर वो अपने पावर का यूज करती है और सभी को नीचे गिरा देती है और फिर वो अपने तलवार को उसके साथ युद्ध करने के लिए लाती है। ये देखकर ड्रैगन सम्राट भी पीछे नहीं हटती है, वो भी अपने तलवार को ला लेती है और इसके बाद दोनों में आमना सामना होता है, जहाँ पे ड्रैगन सम्राट जो होती है वो थोड़ी कमजोर महसूस कर रही होती है। और तभी ड्रैगन शैडो की नजर उस ड्रैगन अंडे पे जाती है जिससे वो हासिल करने की कोशिश करती है और ड्रैगन सम्राट के ऊपर फिर से हमला कर देती है। ड्रैगन सम्राट गिरने ही वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पे किंग आ जाता है जो कि उसे बचा लेता है। ड्रैगन शैडो उसके ऊपर भी हमला करती है, लेकिन किंग के ऊपर उसकी मैजिक्स काम नहीं करती है और इससे ड्रैगन शैडो को पता चल जाता है कि वो फिनिक्स है। इसीलिए वो उसे पूछती है कि तुम ऊपर की दुनिया छोड़कर यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुनकर राजा उसे कहता है कि ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? क्या आप लोगों को परेशान करने के लिए यहाँ पे आई हैं? ड्रैगन शैडो राजा से कहती है कि एक मामूली लड़की के लिए तुम मेरे साथ लड़ाई करना चाहते हो। तब राजा कहता है कि वो मामूली लड़की नहीं है, वो मेरी पत्नी है, इसलिए आपको उनका आदर करना चाहिए। ये सुनकर वो हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि हम दोनों के बीच में शादी नहीं हो सकता है, और अगर इस नियम को तोड़ा जाता है तो मैं तुम्हारी पहली पत्नी हुई। ये सुनकर राजा कहता है कि तुम मेरी पहली पत्नी नहीं हो सकती हो, क्योंकि 20 साल पहले हमारे कबीले और तुम्हारे कबीले के बीच में मेरी शादी तुम्हारे ड्रैगन सम्राट के साथ तय हुई थी, ना कि तुम्हारे साथ। इसलिए अपने आप को मेरी रानी बताना बंद कर दो। तभी ड्रैगन सम्राट बेहोश हो जाती है, इसलिए राजा उसे वहाँ से दूसरी जगह लेकर जाता है जहाँ पे वो उसे अपने पावर्स का यूज करके ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। और तभी यहाँ पे आवाज आता है। वो राजा से पूछता है कि उसकी बहन कब तक ठीक होगी, लेकिन वो उसे एक बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली बात बताता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे बहन की जो आत्मा है वो अपने कमजोर शरीर को छोड़ चुकी है और उसके अंदर वापस नहीं आ रही है। भाई कहता है कि तो हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरीके से मेरी बहन को ठीक करना चाहिए। ये सुनकर राजा कहता है कि इसका एक रास्ता है, हमें आत्माओं की दुनिया में जाकर तुम्हारी बहन की आत्मा को वापस लाना होगा। और ये सब बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारी बहन की आत्मा को ढूंढने के लिए तुम्हारे परिवार में से किसी सदस्य को मेरे साथ आत्माओं की दुनिया में जाना होगा, ताकि हम उसे आसानी से ढूंढ सके। लेकिन समय रहते अगर हम उसे वापस नहीं ला पाते हैं इंसानों की दुनिया में, तो हम भी आत्माओं की दुनिया में कैद हो जाएंगे। इतना खतरनाक रास्ता होने के बावजूद भी साव पीछे नहीं हटता है। वो कहता है कि उसे अपनी बहन की जान बचानी है, वो हर एक दुनिया में जाएगा। दूसरी तरफ हम ड्रैगन सम्राट को देखते हैं जो कि लॉन्गली की बॉडी से वो जहर नहीं निकाल पा रही होती है, जिस वजह से बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई होती है, जिस वजह से ड्रैगन सम्राट उस बॉडी के अंदर नहीं रह पाती है और इसलिए वो आत्मा के फॉर्म में आ जाती है। वो आत्माओं की दुनिया में भटक रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे राजा साव के साथ आ जाता है, जो कि लाल धागे से बांध कर रखे होते हैं ताकि वो कहीं गुम ना हो जाए। जैसे वो ड्रैगन सम्राट को देखते हैं, वो उसके पास जाते हैं और उसे अपने साथ इंसानी दुनिया में ले जाने की बात करते हैं, लेकिन ड्रैगन सम्राट उनके साथ जाने से मना कर देती है। और फिर वो अपनी एक एक करके सच्चाई सभी को बताने लगती है। वो साव को बताती है कि वो उसकी रियल बहन नहीं है, वो तो आकाश में रहने वाली ड्रैगन कबीले की असली सम्राट है। जब वो सम्राट बनी तब उसकी प्राचीन ड्रैगन रक्त रेखा सामने आई, जिससे उसकी सौतेली बहन ड्रैगन शैडो ने उसे छीन ली। अपने आप को बचाने के लिए उसने अपनी बहन के ऊपर हमला कर दिया, जिस वजह से उसे प्राचीन ड्रैगन की आधी रक्त रेखा ही मिली थी। इसीलिए वो इंसानी दुनिया में आई और सिटी लॉर्ड के लोगों के साथ मिलकर उसने यहाँ पे रक्त रेखा की नदी बना ली, जिससे वो अपने आप को शक्तिशाली बना सके। हालांकि मेरे पास भी कुछ पावर्स होने की वजह से मैंने लॉन्गली को उस समय बचाया जब तुम्हारी सौतेली बहन और उसके फियांसे ने मिलकर उसे चट्टान से धक्का दे दिया था। तुम्हारी बहन उसी वक्त मर गई थी, लेकिन मैंने तुम्हारी बहन की बॉडी पे कब्जा कर लिया और उसके बाद मैंने उसकी बदला ली। लेकिन उसकी बॉडी में कुछ फिनिक्स रक्त थे जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और वो मेरे अंदर जहर बन रही थी, और इसीलिए मैं ज्यादा समय तक उस बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाई और मुझे बाहर आना पड़ गया। तुम्हारी बहन तो कब की मर चुकी है, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर साहू से कहता है, ये मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन तुम मेरी बहन हो और मुझे तुम्हें इस दुनिया से बाहर लेकर जाना है। ऐसा कहते हुए वो उसे वापस लाता है। कुछ टाइम के बाद ड्रैगन सम्राट जब अपनी आंखें खुलती है तब वो सही सलामत होती है। भाई उसके पास आता है और कहता है कि हमें जल्द से ड्रैगन शैडो को खत्म करना होगा, नहीं तो वो पूरे देश को खत्म कर देगी। इस समय हमारे फैमिली वाले भी उसके कब्जे में हैं, क्योंकि जब हम तुम्हें बचाने के लिए आत्मा लोग गए थे तब उसने हमारे फैमिली को कब्जा कर लिया। सुनकर वो कहती है कि ठीक है, लेकिन सबसे पहले वो राजा से मिलना चाहती है। तब साहू उसे अपनी बातों में गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन सम्राट उसे पकड़ लेती है और कहती है कि सच्चाई क्या है। उसका भाई उसे बता देता है कि उसकी जान बचाने के लिए ड्रैगन सम्राट ने उसकी जहर को अपने अंदर ले लिया है। वो ये सुनते ही राजा के पास जाती है, जहाँ पे उसे बाकी लोगों से पता चल
चलता है कि ड्रैगन सम्राट जिसे अपने आप को ठीक करने के लिए एक फिनिक्स बॉडी वाली लड़की की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने तो उस लड़की की जहर को ही अपने अंदर कर लिया, जिस वजह से उनके अंदर अब 2 जहर आ चुके हैं जिसे खत्म करना लगभग नामुमकिन है और हम उन्हें बचा नहीं पा रहे हैं। ड्रैगन सम्राट को ये जानकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि कोई उसके लिए इतना ज्यादा कुछ कर रहा है, इसलिए वो उसे बचाने का फैसला करती है। ये सब सुनकर ड्रैगन अंडा उसे कहता है कि आखिर तुम उसे कैसे बचाओगी। तब वो उसे कहती है कि मेरे पास एक प्लान है और फिर वो अपनी पावर का यूज करते हुए उसे ठीक करने की कोशिश करने लगती है। वो उसके अंदर से जहर को निकालने के लिए उसे किस करती है और जहर धीरे धीरे उसके पास आने लगता है। बाकी जहर को फिर से निकालने के लिए वो उसके ऊपर अपने पावर का यूज करती है, लेकिन तब तक राजा होश में आ गया होता है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोकती नहीं है। वो उसे ठीक करने के लिए उसके साथ रिश्ता बनाती है। यही उसकी हालत बहुत ही खराब होती है, लेकिन फिर भी वो रुकती नहीं है। दूसरी तरफ हम ड्रैगन शैडो को देखते हैं जो कि पूरी फैमिली को पकड़ ली होती है और उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रही होती है। वो इनसे कहती है कि अपनी बेटी को यहाँ पे लाओ, नहीं तो मैं तुम तीनों को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर वो कहते हैं कि वो अपनी बेटी को यहाँ पे नहीं लाएंगे। तब वो गुस्सा हो जाती है और इन्हें खत्म करने के लिए जैसे अपने पावर का यूज करती है, तब यहाँ पे ड्रैगन सम्राट और आशा दोनों ही आ जाते हैं। ड्रैगन शैडो जब ड्रैगन सम्राट को देखती है तब वो कहती है कि तुम फिर से आ गई कमजोर लड़की। ड्रैगन सम्राट कहती है कि तुमने मुझे अच्छी से पहचाना नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं वही हूँ जो तुम्हें आज खत्म करेगी, क्योंकि मेरा रिश्ता तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा गहरा है। काफी समय बाद मिले बहन। सुनकर ड्रैगन शैडो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तुरंत सिटी लॉर्ड के लोगों को उन्हें खत्म करने के लिए आगे भेजती है, लेकिन राजा अपने पावर से एक ही बार में दोनों को खत्म कर देता है। फिर ड्रैगन सम्राट अपना बदला लेने के लिए आगे बढ़ती है। वो अपने पावर का यूज करते हुए अपने तलवार को सीधा ड्रैगन सम्राट के पेट में घोंप देती है और जब वो जख्मी हालत में होती है, जब वो अपने आप को बचा नहीं पा रही होती है, तब ड्रैगन सम्राट धीरे धीरे आगे बढ़ती है और इस तलवार को पकड़ लेती है और फिर ड्रैगन शैडो के अंदर उसकी जितनी भी प्राचीन ड्रैगन रक्त रेखा होती है वो उस तलवार के जरिए वापस से अपनी बॉडी के अंदर सोखने लगती है। वो जब घायल होती है तब वो ड्रैगन सम्राट को रोक नहीं पाती है, इसलिए वो उसे विनती करती है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन ड्रैगन सम्राट धीरे धीरे अपने सभी पावर्स को उससे खींच लेती है और उसके बाद वो उसे खत्म कर देती है। इसके बाद वो हवा में मिलकर पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। फिर मेन लीड सभी परेशानियों को दूर करने के बाद एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ के सभी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया था। इसके बाद वो तीनों लोगों के सामने शादी करने का डिसीजन लेते हैं और तभी ड्रैगन एक जो होता है वो ड्रैगन सम्राट से कहता है कि अंडे से बाहर आने का समय हो गया है, जिस वजह से वो उसे बाहर लेकर जाती है और इस सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा, कहानी का एंड कैसा लगा, ड्रैगन सम्राट ने अपना बदला सही तरीके से लिया या फिर नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। चैनल से पहले वीडियो को लाइक कर दी, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दी, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।